Hello everyone, welcome to the class. Today in this class I will discuss about types of presumption. ये सेक्शन 4 से रिलेटेड यानी कि सेक्शन 4 में मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ को डिफाइन किया था, बताया था, एक्सप्लेन किया। एंड अभी हम देखते हैं अ टाइप ऑफ प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन कितने टाइप की होती है? प्रिजम्पशन बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट 3 टाइप्स की प्रिजम्पशन होती है। प्रिजम्पशन कितनी होती है? प्रिजम्पशन होती है 3 टाइप्स की। फर्स्ट हमारा होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। सेकंड हो गया प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। एंड थर्ड होता है हमारा मिक्स्ड प्रिजम्पशन, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, और थर्ड है प्रिजम्पशन ऑफ मिक्स्ड प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होता है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है फर्स्ट प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट यानी कि ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा, यानी कि इससे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को क्या कहते हैं? ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा कि इंसान की तो फितरत ही ऐसी है कि इसने ये करने के बाद ये किया ही होगा। कोर्ट मान लेता है कि कोर्ट कहता है कि इंसान, बच्चा तो होता ही ऐसा है, बच्चा यानी कि बच्चा भी ह्यूमन, बच्चा भी एक इंसान है कि बच्चे ने ये करने के बाद ये किया ही होगा। इंसान ने चोरी करने के बाद ये किया ही होगा। जैसे उसके घर में किसी कि इंसान के ये जैसे कि चोरी की है उसने, चोरी करने के बाद सामान तो उसके घर में ही रखा होगा, ये सामान इसके घर से मिला है तो इसने चोरी तो की ही होगी। ये क्या है? ये ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा किया हुआ काम, यानी कि इंसान के द्वारा किया हुआ है। उसकी फितरत ऐसी है कि कोर्ट ने मान लिया कि उसने चोरी की है तो सामान तो होगा ही, सामान है तो चोरी तो की ही है। ये हो गया प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। और नेक्स्ट हमारा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। सेकंड है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होता है? जो लॉ हमें कह रहा है प्रिज्यूम करने के लिए, वो हमें प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि रिबटेबल, जैसे डिस्प्रूव किया जा सकता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कितने होते हैं? 2 टाइप्स के, रिबटेबल एंड इररिबटेबल। इररिबटेबल यानी कि रिबटेबल को डिस्प्रूव किया जा सकता है। इररिबटेबल होता है कंक्लूसिव प्रूफ होता है। जैसे बात हो गई, अब कोई एविडेंस लिया ही नहीं जाएगा इसके खिलाफ, यानी कि कोर्ट ने कह दिया कि आप चोर हो तो आप चोर हो, आपके फेवर में कोई एविडेंस नहीं लिया जाएगा। ये होता है इररिबटेबल, यानी कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता है। ये हो गया इररिबटेबल। और रिबटेबल के इसके खिलाफ आप एविडेंसेस दे सकते हो, इसको डिस्प्रूव किया जा सकता है। थर्ड है हमारा मिक्स्ड प्रिजम्पशन। मिक्स्ड प्रिजम्पशन क्या होता है? मिक्स्ड प्रिजम्पशन इंक्लूड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट बोथ, यानी कि इसमें मिक्स्ड प्रिजम्पशन में प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट दोनों को मिक्स किया जाता है, इसे कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मिक्स्ड प्रिजम्पशन। 3 टाइप्स प्रिजम्पशन होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट
एंड मिक्स्ड प्रिजम्पशन। प्रिजम्स आई होप आपको प्रिजम्पशन समझ में आया हो। थर्ड 3 टाइप्स की प्रिजम्पशन होती हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड मिक्स्ड प्रिजम्पशन। दिस इज नॉट अ वेरी टफ टॉपिक, but I think you should know about the presumption. Thanks everyone. Keep watching and keep learning.